हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो कैसे होगा। यहाँ पर लिखा है, देखो ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल विथ ए बी इक्वल टू एस सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर देखो आपका बुक का ये जो फिगर मैंने यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर किया हुआ है यहाँ पर। तो ये फिगर नंबर 8.5 है आपका बुक में। देखो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, देखो ये जो फिगर जो यहाँ पर गिवन है आपका बुक में, ये फिगर तो हम ये फिगर को नहीं, हम और एक फिगर यहाँ पर उसको इसको देख कर हम और एक बड़ा फिगर यहाँ पर नीचे हम ड्रॉ करेंगे साइड में। यहाँ पर हम साइड में ड्रॉ करते हैं। देखो जैसे आपको बुक में जो फिगर गिवन है इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखो आपका बुक का ये फिगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना डिग्री गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। और यहाँ पर हमें एक्स एंड वाई को यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो जो यहाँ पर एक्स जो है, मुझे बताओ ये एक्स जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, और यहाँ पर जो वाई भी है ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो हमने यहाँ पर आपका बुक में जो फिगर गिवन है यहाँ पर ठीक से और इसको थोड़ा लंबा करना चाहिए था, वो लंबा नहीं किया, बस यहाँ पर दिखा दिया कि ये एक्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो हम यहाँ पर और एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, और इस फिगर में भी कुछ चेंजेस होगा, इसलिए मैं यहाँ पर और एक नया फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे आपके बुक में यहाँ पर गिवन ऐसे, यहाँ पर क्या है, ए गिवन है, और यहाँ पर क्या है, बी है। तो जो बी है यहाँ इस पॉइंट में बी है। तो यहाँ पर देखो एक यहाँ पर लाइन को एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये इस लाइन को यहाँ पर एक्सटेंड किया है। तो देखो मैं यहाँ पर इस लाइन को एक्सटेंड यहाँ पर करता हूँ। यहाँ तक देखो मैं और थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड मैंने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। फिर इस तरह भी यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है ये सी है, और फिर ये जो एस सी जो लाइन है हमारा, इसको यहाँ पर देखो एक्सपांड किया गया यहाँ पर, यहाँ तक मतलब एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ पर जो बाहर जो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो गया है जिसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। ये कितना है, ये एक्स है आपके बुक में गिवन है, और ये भी कितना है यहाँ पर, ये क्या है, वाई डिग्री है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा था, ये जो एक्स यहाँ पर डिग्री लिखा है इसका मतलब क्या है, ये एंगल बी का वैल्यू गिवन है, मतलब मेजरमेंट गिवन कितना, 6 डिग्री। और इस एंगल जो एक्स्ट्रा एंगल हमारा जो सी है इसका मेजरमेंट कितना, क्या इसका वैल्यू कितना गिवन है, वाई डिग्री। यहाँ तक सबको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो फिगर को समझना इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री आप जब कर रहे हो ना बच्चों, तो फिगर को ध्यान से समझो। आपका बुक में जो फिगर उसको मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अच्छा, और भी कुछ चीज़ जो है यहाँ पर जो आपके बुक में गिवन फिगर, बुक के जो फिगर यहाँ पर गिवन नहीं है, बट हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको बुक में गिवन है ए बी सी ट्राइंगल शेप गिवन है। हम यहाँ पर एक्स्ट्रा एक नेमिंग यहाँ पर करेंगे। ये जो एक्सटीरियर एंगल जो है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नेमिंग क्या होगा बताओ मुझे। आप बोलोगे सर बी होगा, तो हमने बोलोगे नहीं, बी नहीं होगा। क्योंकि देखो बच्चों, अगर आप बी बोलते हो ना, तो बी का मतलब क्या होता है, ये अंदर बाहर का भी एंगल को होगा, और ये अंदर एंगल भी, टोटल एंगल को मिलाकर बी होता है ना। कहने का मतलब जो एंगल आप बी अगर लिखोगे ना, अगर आप एंगल बी लिखकर एक्सटीरियर एंगल को रिप्रेजेंट करोगे तो वो भूल हो जाएगा। क्यों भूल हो जाएगा, क्यों, देखो एंगल जो बी है ना, ये टोटल यहाँ से टोटल यहाँ तक है, और हमें एक्सटीरियर एंगल सिर्फ इतना ही करना है। हमें ध्यान से देखो, मेरे जो यहाँ पर जो एरो दिखा रहा हूँ आपको, देखो सिर्फ इतना ही एंगल एक्सटीरियर एंगल है। अगर हम बी लिख देंगे तो बी का मतलब क्या होता है कि टोटल एंगल को समझेगा वो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा एक नेमिंग देंगे। तो नेमिंग देने के लिए हम यहाँ पर और एक यहाँ पर एक लेटर का यूज़ करेंगे। जैसे हमने ए बी सी यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट देके यहाँ पर हम लिखेंगे डी। ध्यान से समझो, मैं फिगर को यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, नेमिंग चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर ए बी सी जो है उसको मैं चेंज नहीं किया, मैं एक्स्ट्रा नेमिंग यहाँ पर एड ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने डी लिखा, और यहाँ पर आप लिख लो ई। तो ये मैं एक्स्ट्रा लेटर यहाँ पर क्यों दे रहा हूँ, बहुत बच्चे यहाँ से सवाल पूछेंगे, सर आप एक्स्ट्रा नेम यहाँ पर नेम क्यों दे रहे हैं। क्योंकि बच्चों मुझे एंगल एक्स को एक नाम देना है। तो एंगल एक्स का नाम क्या देंगे, कुछ यहाँ पर अगर लिखोगे तब ना। अब हम बोल सकते हैं कि एंगल डी बी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल एक्स को। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर वाई जो डिग्री है, जो मतलब वाई डिग्री यहाँ पर जो है, जो बाहर का एंगल जो एक्स्ट्रा एंगल है, उसका भी हम नेमिंग यहाँ पर दे सकते हैं, एंगल बी सी और ई। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया फिगर। अच्छा, अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे इसको सॉल्व करना है हमें। तो हमें सॉल्व देखो कैसे करना है। ए का मेजरमेंट यहाँ पर 30 डिग्री गिवन है, हमें पूछा है एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालो। तो पहले तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर देखो आइसोस्केलेस ट्रायंगल गिवन है। देखो एंगल जो साइड बी ए बी इक्वल टू ए सी दिया है। तो यहाँ पर देखो साइड ए बी कौन सा साइड, ये साइड, इसको हम इस साइड को लंबा यहाँ पर लाइन दिए। साइड ए बी इक्वल है किसके साथ, हम ये फिगर में भी दिखा देते हैं। ए बी साइड इक्वल है, यहाँ पर और एक लाइन दो, ए बी साइड इक्वल है ए सी के साथ। तो ए बी साइड अगर इक्वल है ए सी के साथ, तो कौन सा दो एंगल इक्वल हो जाएगा, ये देखो ये जो अंदर वाला एंगल, ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके साथ। मतलब एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा किसके साथ,
ए सी बी के साथ। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पर करूँगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से आपको इस फिगर को देखो और जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको ध्यान से देखो, ठीक है। अब आपको इस फिगर को फोकस करना है। तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टार्टिंग में इन ट्रायंगल ए बी सी, इन मत लिखो, सिर्फ लिखो ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलिस, ऐसे लिखो। ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल का सिंबल है। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलिस, जहाँ ए बी इक्वल है किसके साथ? ए सी के साथ। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखो, ए बी इक्वल है ए सी के साथ, मतलब मुझे बताओ, आप ध्यान से मुझे आप बताओ कौन से दो एंगल इक्वल होंगे। तो आप बोलोगे सर ये वाला एंगल, कौन सा एंगल बताओ? ये वाला, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने अभी एंगल आपको दिखाया, तो इसका नेमिंग क्या होगा मुझे बताओ? बी लिखने से क्या होगा? बी लिखने से टोटल को समझेगा, तो मुझे सिर्फ इसी का, इतना ही पार्ट का मुझे ये वाला एंगल का ही नेमिंग देना है। तो नेमिंग कैसा होगा बताओ? मैं आपको पहले इस चैप्टर 8 का जो इंट्रोडक्शन जब समझाया था, तभी मैं आपको नेमिंग के बारे में समझाया था। तो मुझे इस एंगल को नेमिंग देना है, ये वाला एंगल जो है। तो इसका नेमिंग क्या होगा? एंगल ए बी सी हुआ कि नहीं बताओ मुझे? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी इक्वल है किसके साथ? जब साइड ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के साथ, जब साइड ए बी इक्वल है ए सी के साथ, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल है किसके साथ? एंगल ए सी बी के साथ। एंगल ए सी बी के साथ, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अच्छा, अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हो रहा है कि हाँ सर इतना मतलब लेटर देख के नेमिंग लिखना पड़ता है, ए बी सी यहाँ पर देखना पड़ता है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर फिगर में आप और एक चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर चाहो तो आप, अगर आपको नेमिंग यहाँ पर लेटर लिखने का अगर मन नहीं है, तो यहाँ पर आप चाहो तो 1 लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, मतलब क्या? वो एंगल का नेमिंग है, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 में लिख दो, यहाँ पर अगर 2 लिख दो तो भी होगा। यहाँ पर लिख सकता था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ पर जो मैं एंगल 1 अगर मैं यहाँ पर लिखता, सपोज अगर यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, अगर मैं यहाँ पे एंगल 1 लिखता, एंगल 2 लिखता, इसका मतलब क्या? ये एंगल 1 जो यहाँ पे लिखूंगा, ये बी का मेजरमेंट नहीं है, ये बी का नेमिंग है, ठीक है। ये जो एंगल बी का नहीं, ए बी सी का, ए बी सी का करस्पॉन्डिंग नेमिंग क्या हो सकता है? यहाँ पर 1 में दूंगा तो वो भी हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं एंगल ए सी बी का करस्पॉन्डिंग ए सी बी ना लिखे, यहाँ पर अगर मैं 2 लिखूँ, तभी भी एंगल ए सी बी को समझेगा, वो थोड़ा और ईजियर हो जाएगा, ठीक है। तब चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो मैं इसी को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर देखो, मैंने कंसिडर किया कि एंगल ए बी सी इक्वल हो गया एंगल ए सी बी, मतलब ए बी इक्वल साइड है ए सी के साथ, तो एंगल ए बी सी इक्वल हो गया ए सी बी के साथ। ये हमारा क्यों इक्वल हो गया ना? हमारा प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी? अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख देंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड। एंगल यहाँ पर जो आइसोस्केलिस ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है हम यहाँ पर लिख देंगे, एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड, एंगल ऑपोजिट टू द equal sides, angles opposite to the equal side of triangle is equal, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि दोनों एंगल इक्वल क्यों हुए? अच्छा, अब जब हमने एंगल यहाँ पर इक्वल कर दिया है, यहाँ पर एंगल इक्वल दिखा दिया है यहाँ पर, तो जो एंगल है बच्चों, इसको हम यहाँ पर एक इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन 1 यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको एक इक्वेशन है ना, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। अच्छा, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया। अब हम देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम ट्रायंगल पकड़ेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हुआ देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस, अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर आपको एंगल सी बी नहीं लिखना है, आपको पूरा नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हमें ये एंगल और ये एंगल को दिखाना है। ट्रायंगल ए बी सी हमने कंसिडर किया है, तो इसका इंटीरियर एंगल कौन सा है? ये ए है, और यहाँ पर सिर्फ बी मत नहीं लिखना है, आपको फुल नेम यहाँ पर देना होगा, ठीक है। क्योंकि आप बी लिखोगे ना तो ये टोटल को समझेगा, हमें सिर्फ पर्टिकुलरली यही एंगल को लिखना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर बी नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ, कितना क्या लिखेंगे? पूरा नाम लिखोगे एंगल बी का। क्या है एंगल बी का पूरा नाम? ए बी सी हम लिखेंगे ऐसे, ये वाला एंगल बी तो नहीं बोलूँगा मैं, इसे ये वाला जो एंगल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इसका पूरा नाम लिखेंगे हम ए बी सी प्लस, मतलब यहाँ पर लिखा मैंने एंगल ए, यहाँ पर मैंने लिखा एंगल ए बी सी। अब कुछ बच्चे यहाँ पर पूछेंगे सर आप इसका ए एंगल यहाँ पर ए क्यों लिखा है आपने? यहाँ पर चाहते थे इसका भी आप पूरा नाम लिख सकते थे। देखो बच्चों, यहाँ पर ए अगर मैं लिखता हूँ तो इसको कुछ फर्क नहीं, ए का मतलब 30 डिग्री है, ए का जो यहाँ पर इसके साथ और भी यहाँ पर कुछ अगर यहाँ पर कुछ लाइन यहाँ पर होता ऊपर, यहाँ पर इसको एक्सटेंड में कर देता,
तब मैं सिर्फ यहाँ पे एंगल ए लिखता तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाता। बट यहाँ पर देखो इस पॉइंट में सिर्फ एंगल ए लिखने का मतलब सिर्फ इसी को समझते हैं हम, ठीक है, इसी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं यहाँ पर लाइन एक्सटेंड यहाँ पर कर देता, समझो इस चीज़ को, यहाँ पर क्यों मैंने सिर्फ एंगल सिर्फ लेटर ए लिखा है, यहाँ पर तो मैं पूरा नाम लिख सकता था ना, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर और एक लाइन में सपोज यहाँ पर है नहीं, अगर यहाँ पर होता तब मैं एंगल ए यहाँ पर नहीं लिख सकता था, पूरा नाम मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता। बट यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ लाइन तो एक्सटेंड है ही नहीं यहाँ पर, तो मैं सिर्फ एंगल ए लिख सकता हूँ तो चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पर मैं सिर्फ एंगल बी नहीं लिख सकता, क्योंकि देखो एंगल ये जो लाइन है देखो यहाँ पर एक्सटेंड हुआ है, एक्सटेंड होने से क्या होगा, यहाँ बाहर एक एंगल क्रिएट हो गया। अगर ये वाला एक्सटेंडेड लाइन यहाँ पर नहीं होता तब हम एंगल यहाँ पर बी लिखते तो चलता। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, कहाँ पर आपको पूरा नाम लिखना है, कहाँ पर आपको सिंगल लेटर लिखना है आपको। अच्छा, यहाँ पर हो गया एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस यहाँ पर, और इसका भी फुल नाम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो एंगल सी जो है यहाँ पर एक्सटेंड हुआ है यहाँ पर फुल तक, तो मैं एंगल सी लिखने से गलत हो जाएगा, तो हम इसका यहाँ पर पूरा नाम लिखेंगे एंगल सी का। कैसे लिखेंगे, ए सी बी, जो ये वाला एंगल सी मत बोलो इसको, एंगल ये वाला एंगल बोलो, ए सी बी बोलो, ठीक है। एंगल सी बोलोगे तो गलत हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। मतलब ये वाला एंगल, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल मिलाकर कितना हो गया, 180 डिग्री। यहाँ पर आप लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम, ये 180 क्यों हुआ ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में रीजन दे दिया। अच्छा, अब देखो ध्यान से मैं यहाँ पर नीचे क्या करता हूँ, फिगर को देखते जाओ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर देखो एंगल ए का देखो मेजरमेंट हमें गिवन है यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैं लिखना फिर भूल गया, यहाँ पर लिख दो एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो गिवन, ठीक है। तो एंगल ए की जगह यहाँ नीचे में लिख दिया 30 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी कितना है हमें पता नहीं है, बट हमें ये पता है दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है, एंगल ए बी सी जो है एंगल ए सी बी वही है, तो यहाँ पर बच्चों मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए सी बी प्लस ए सी बी को जो है जैसा है उसको वैसे ही रखो, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। यहाँ पर 30 डिग्री का वैसे ही रखो प्लस ये जो यहाँ पर देखो ए सी बी यहाँ से 2 टाइम्स यहाँ पर लिख सकते हैं सेम है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना डिग्री हो गया आपका, 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना लिखोगे बताओ, 180 डिग्री, ये हो गया माइनस करेंगे कितना 30 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों जब इसको आप माइनस करोगे तो यहाँ लिखो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी नीचे इक्वल टू, इसको माइनस करो कितना आंसर निकलेगा, यह होगा 0, 8 से 3 के 5 हो गया आपका 150 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अभी तक निकला नहीं, अब हम निकालेंगे अभी नीचे और देखो, तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल ए सी बी का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला 150 डिग्री बाई 2, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर निकलेगा कितना बताओ, 75 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो हमें एंगल ए सी बी का मेजरमेंट कितना मिला, एंगल ए सी बी का मेजरमेंट हमें मिला 75 डिग्री। जब एंगल ए सी बी का मेजरमेंट मिल गया तो हमें एंगल किसका मिल जाएगा, ए बी सी का भी मिल जाएगा, एंगल ए बी सी का भी मेजरमेंट हमें मिल गया कितना डिग्री, 75 डिग्री। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे ए सी बी और ए बी सी का मिला वैल्यू, तो देखो ऊपर वाला जो फिगर है बच्चों मैं चाहता हूँ उसको मैं और एक बार यहाँ पर नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं नीचे यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, आप चिंता मत करो, यहाँ पर ऊपर यहीं पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमारा फिगर था बच्चों, हमारा फिगर क्या था, ऐसा था, हमारा फिगर ऐसा था, ठीक है। यहाँ पर एंगल ए था हमारा, यहाँ पर बी था और यहाँ पर सी था, और ये लाइन हमारा एक्सटेंड हुआ था, ठीक है, ये लाइन हमारा ऐसे एक्सटेंड हुआ था। तो यहाँ हमने इसको, इस पॉइंट को हमने डी कंसिडर किया था और इसको हमने ई कंसिडर किया था, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कितना था, यहाँ पर हमारा मेजरमेंट देख लेते हैं कितना है ऊपर, यहाँ पर 30 डिग्री था हमारा मेजरमेंट, 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ हमारा था 30 डिग्री, ये साइड दोनों इक्वल थे हमारे, और यहाँ जो एक्स्ट्रा एंगल ये था x डिग्री और यहाँ पर था हमारा y डिग्री, ठीक है। यहाँ पर डिग्री आप मेंशन करो। अच्छा, यही था फिगर ना हमारा ऊपर। अच्छा, तो जैसे हमें पता चला ए सी बी का मेजरमेंट 75 डिग्री और ए बी सी का मेजरमेंट 75 डिग्री, तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे, यहाँ पर इसका वैल्यू लिख दो। यहाँ पर जैसे मुझे वैल्यू यहाँ पर मिला, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो अब लिखने से आप समझ पाओगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना, 75 डिग्री यहाँ पर हमें मिला, और यहाँ पर हमें मिला 75 डिग्री, यहाँ मैंने लिखा 75 डिग्री। अच्छा, यहाँ तक, बट हमें ये नहीं निकालना है, हमें एंगल ए सी बी या फिर एंगल ए बी सी नहीं निकालना था, हमें निकालना है एंगल एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो इस फिगर को देखो ध्यान से, मुझे बताओ ए बी डी ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, बताओ मुझे।
ए बी डी ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है हियर ए बी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए बी डी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। हियर ए बी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए बी डी क्या एक स्ट्रेट लाइन है। और ये जो स्ट्रेट लाइन ए बी डी है इसके ऊपर कौन से दो एंगल फॉर्मेशन हुए हैं, कौन सा, एंगल ए बी सी और एंगल ये वाला एक्स। ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि हियर ए बी डी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए बी सी जो है, एंगल ए बी सी एंड एंगल जो है कौन सा, ये जो बाहर वाला एंगल एक्स का, हमें एक्स का देखो नेमिंग देना है। तो नेमिंग क्या होगा बताओ मुझे, डी बी सी लिख देंगे हम इसको, एंगल ए बी सी एंड एंगल डी बी सी। डी बी सी क्या है, यहाँ पर डी बी सी क्या है, एक्स है। यहाँ पर डी बी सी का मतलब समझो, डी बी सी यहाँ पर क्या है, एक्स है। आप चाहो तो यहाँ पर ऊपर आप जो स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन में लिखे हो, गिवन में आप यहाँ पे लिख सकते हो, गिवन पार्ट में यहाँ पर तो जगह नहीं, यहाँ पर लिख सो, यहाँ पर आप लिख दो कि हियर, यहाँ पर पहले से दिखा दो कि डी बी सी जो है वो एक्स है। ठीक है, और यहाँ पर लिख दो एंगल, यहाँ पे इसको कंसिडर हम कर लेते हैं ई सी बी, यहाँ पर लिख दो ई सी बी वो क्या है, वाई डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दो इसको। गिवन पार्ट में सब आपको चीज़ यहाँ पर लिखना पड़ेगा गिवन में। ठीक है, गिवन में सारी चीज़ लिखने के बाद उसको यहाँ पर स्टार्ट आपको करना है। जैसे मैं यहाँ पर गिवन में लिखता हूँ डी बी सी एक्स है और ई सी बी क्या है, वाई डिग्री है। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ हियर ए बी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, एंगल ए बी सी एंड डी बी सी, एंगल ए बी सी एंड डी बी सी फॉर्म लीनियर पेयर। मतलब ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, अब ध्यान से ये स्ट्रेट लाइन है ए बी डी, देखो ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, ए बी सी और जो हमारा बाहर का जो एक्स्ट्रा एंगल है डी बी सी, ये दोनों एंगल मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें पता है लीनियर पेयर क्या होता है, इसका सम कितना होता है 180 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर ब्रैकेट में आपको रीजन लिखना होगा लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हमारा आंसर निकला लीनियर पेयर। तो एंगल ए बी सी का वैल्यू हमें पता है कितना डिग्री, यहाँ पर 75 डिग्री यहाँ पर लिखो, प्लस ये जो एंगल डी बी सी है बच्चों, इसको मैं यहाँ पर एक्स लिख सकता हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर गिवन है, डी बी सी की जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ। डी बी सी जो है एंगल एक्स वही है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखो एंगल एक्स का जो वैल्यू हमें मिल गया कितना, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो अब यहाँ पे इसको वैल्यू निकालोगे बच्चों, कितना हो गया, 5 हो गया, ये 7 है 0 1 0 105 हो गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू यहाँ पर हमारा निकला x इक्वल टू 105 डिग्री। तो x अगर 105 डिग्री है, इसका मतलब हमें यहाँ पर मिल चुका, x ही पूछा था ना, x एंड y भी पूछा था, और एक y भी निकालना है हमें। तो एंगल x जैसे मैंने निकाला है, आप एंगल y भी निकाल सकते हो कि नहीं, खुद से बताओ। अगर नहीं निकाल सकते तो मैं खुद यहाँ पर नीचे में कर देता हूँ। यही सेम चीज़ यहाँ पर नीचे होने वाला है, कुछ यहाँ पर नया नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखो बच्चों मैं यहीं पर कर लेता हूँ, यहाँ पर देखो लाइन देखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर तो जगह नहीं होगा, मैं नीचे ही कर लेता हूँ। तो हमें याद रखना है कौन सा दो एंगल, देखो हमें एंगल यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा था, ए बी सी। यहाँ पर कौन, अब यहाँ पर कौन लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, इस तरफ ये साइड का खत्म हो गया। अब ये साइड का देखो, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ए सी ई इज ए स्ट्रेट लाइन, और ये दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, उसको नीचे हमें वही लिखना है। सेम चीज़ यहाँ पर नीचे हमें नीचे लिखना है हमें। चलो नीचे लिखते हैं यहाँ पर ए सी इज, यहाँ पर लिखो यार ए सी ई इज ए स्ट्रेट लाइन। ऊपर जो हमने लिखा है बच्चों, नीचे हमें वही लिखना है, ए सी इज ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर ए सी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं वही सेम चीज़ लिखोगे आप। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। वही ऊपर वाला जो चीज़ लिखो वो यहाँ नीचे आपको लिखना है। ए सी इज ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर कौन लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल जो बाहर का एंगल जो था वो हमारा क्या था, देख लेते हैं ऊपर, एंगल ए सी बी तो हो गया, फिर हमें दिया था बी और है ई सी बी, हमने ई सी बी को कंसिडर हमने किया था, ई सी बी, यहाँ पे लिख दो ई सी बी, ये दोनों क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, लीनियर पेयर इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख दो लीनियर पेयर। ठीक है, तो जो ए सी बी प्लस एंगल हमने लिखा है ई सी बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो जो ए सी बी जो है उसका वैल्यू हमें पता है 75 डिग्री था।
प्लस एंगल ई सी भी क्या है, वाई डिग्री है हमारा, इक्वल, ये सब चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, गिवन पार्ट में सब लिखे हैं हम लोग, इक्वल टू 180 डिग्री। गिवन पार्ट हमने इसका चीज़ लिखा है, और ए सी बी का तो हमने वैल्यू निकाला ही है ऊपर, तो यहाँ पर सेम निकलेगा बच्चों, y इक्वल टू क्या निकलेगा, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो यहाँ पर माइनस करोगे तो निकलेगा 105 डिग्री। तो यहाँ पर देखो फाइनल हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू हमें मिल गया, एक्स का मिला 105 डिग्री और वाई का भी मिला हमें 105 डिग्री। ठीक है, तो आई थिंक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है, फिगर को ध्यान रखना है। फिगर को ध्यान रखोगे और जो मैंने फिगर ड्रॉ किया था उसको भी आप इसको ध्यान रखो, कैसे मैंने फिगर यहाँ पर एक्सटेंड किया था, कैसे नाम यहाँ पर दिया। आप चाहते तो इतना लंबा स्टेटमेंट आप ना लिखे, आप चाहो तो जिस बच्चे को थोड़ा ईजियर करना है, इसको लगा के बहुत लेंदी हो जा रहा है, तो आप काम करो यहाँ पर सीधा यहाँ पर एंगल का जो एंगल मैंने यहाँ पर ABC कंसिडर किया था, आप यहाँ पर यहाँ पर आप 1 लिख दो, आप ऐसे समझो मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ क्या है ना, इसको आप कंसिडर कर लो, इसको 1 डिग्री पकड़ लो। ठीक है, 1 डिग्री नहीं, सॉरी 1 डिग्री नहीं, सिर्फ 1 लिखना है आपको। डिग्री लिखो तो उसका वैल्यू हो जाएगा, ये जो है यहाँ पर इसको हम पकड़ लेते हैं कितना, 2, एंगल 2। तो अब आपको यहाँ पर आसानी होगा। अब जहाँ ABC इक्वल टू, मैंने यहाँ पर जहाँ मैंने ABC यूज़ किया है और AC भी यूज़ किया है, उस जगह पे आप चाहो तो एंगल A लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर आप चाहो तो ABC ना लिखे, आप यहाँ पर एंगल 1 लिख दो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ऐसा आपको आसानी भी होगा और क्या, आपको बहुत ईजी हो जाएगा करने के लिए। ऐसा करने से बट आप कॉन्सेप्ट समझ गए, मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, जो मैंने समझा दिया आपको। आप चाहो तो आप खुद अपना दिमाग लगा के आप नेमिंग चेंज करके लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको बच्चों को लेंदी लग रहा है, लेंदी इसलिए हम बच्चों हो गया क्योंकि देखो मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, इसलिए लेंदी में चाहता हूँ मेरे बच्चे एक भी क्वेश्चन को मतलब ऐसा मतलब थोड़े में करके ना रुक जाए, मतलब उसको डिटेल में समझे। ठीक है, तो ये मेरा जो एम था समझाना, आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, जो मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब आपको जैसे लिखना है लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको नेमिंग 1 2 दे के लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया, यहाँ पर जैसे मैंने बताया 1 2 नेमिंग दे के लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया। मैं और एक बार यहाँ पर एक समरी यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे कि मुझे ये एंगल और ये एंगल जो साइड इक्वल थे, AB साइड इक्वल थे AC के साथ, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के साथ, तो ये इक्वल एंगल कितना हो जाएगा, ये अगर 30 हुआ तो ये कितना हो जाएगा। देखो रफली फिगर देके कैसे करते हैं प्रॉब्लम को, जल्दी अगर आपको एग्जाम पेपर में ऐसे फिगर मिला, आप जल्दी पेंसिल पकड़ोगे और रफली कैसे करोगे। देखो मैं रफली अगर करता एग्जाम, अगर मैं एग्जाम हॉल में होता तो मैं कैसे देखो रफली करता। क्वेश्चन मुझे गिवन था ये, यहाँ पर देखा मैंने 30 है, तो यहाँ पर देखो मैंने एंगल 1 प्लस एंगल, यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया फिगर में। फिर मैं यहाँ पर क्या करता, मुझे देखा एंगल 1 जो है एंगल 2 वही है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 हो गया, ये 80 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी ये अगर 30 है तो 150 हो जाएगा दोनों मिलाकर, तो दोनों मिलाकर 150 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 75 डिग्री। देखो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 75 डिग्री। देखो मैं एग्जाम हॉल में होता तो मैं कैसे करता, ये आपका एंगल होगा 75 डिग्री। ठीक है, तो 75 हो गया। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये दोनों क्या है, एंगल 1 और एंगल x। देखो एंगल 1 और एंगल x क्या है, दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। अगर ये 75 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, तो ये होगा 105 डिग्री। x का वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये देखो एंगल जो है हमारा 2, एंगल 2 और एंगल y क्या फॉर्मेशन है यहाँ पर कर रहे हैं, दोनों फॉर्म लीनियर पेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ ये अगर 75 हो गया, दोनों मिलकर लीनियर पेयर, मतलब दोनों मिलकर कितना, एंगल 2 प्लस एंगल y कितना, एंगल 2 यहाँ पर लिखता है एंगल 2 प्लस एंगल y कितना डिग्री, 180 डिग्री। और यहाँ पर इक्वेशन क्या बनता, एंगल x प्लस एंगल 1 इक्वल टू क्या लिखता मैं, 180 डिग्री। ठीक है, तो अब x का यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा 105 डिग्री, और यहाँ पर y का, इसको सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, देखो आप ऐसे ही रफली इसको ऐसे कर सकते हो, देखो बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझाना, जो मैंने समझा दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बाय बच्चों।